हेलो गाइस। सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैंने आपसे कहा था कि इस तरह का एक बैकग्राउंड डालकर खुद का एक टेक्स्ट डाल के उसको इस तरह से आप बनाएं और खुद का एक पहला रिएक्ट एप्लीकेशन रेडी करें। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं और हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे एक कार्ड, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कैनवस है बट ये थोड़ा एलिवेटेड है और थोड़ा इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, राइट। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एक कार्ड यूज़ करेंगे और हम लोग ये कार्ड को कहाँ से लेके आएंगे, विल ब्रिंग दिस कार्ड, विल यूज सम एक्सटर्नल लाइब्रेरी फॉर दिस पर्टिकुलर कार्ड, राइट। तो हम लोग देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ ताकि ये जो मेरा ऑलरेडी रनिंग है इसको मैं कुछ छेड़ूँ ना। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस सिंबल। तो ये मुझे एक नया स्क्रिबल फोल्डर के अंदर है बट हमें जाना है फ्रंट एंड के अंदर। तो मैंने बताया था CD करके हम फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं। तो हम फ्रंट एंड के अंदर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे मटीरियल UI। तो हम लोग देखते हैं क्या है ये मटीरियल UI। लेट्स चेक इट आउट। मटीरियल UI React.js, राइट। अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो यू विल गेट दिस वेबसाइट। तो दिस इज बेसिकली अनदर फ्रेमवर्क ऑन टॉप ऑफ React। व्हाट इट डज इज, ये हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्री बिल्ड कंपोनेंट्स जो कि ऑलरेडी डिजाइंड है और हम लोग उसको डायरेक्टली बस प्लग इन करके यूज़ कर सकते हैं जिसमें अपना डेवलपमेंट फास्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये मटीरियल UI कोर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी करेंगे और इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, किसी भी एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, आप लिखते हो npm i एंड देन पैकेज का नाम। तो हम इसमें एंटर करेंगे तो ये पैकेज npm अपने npm के पैकेज लाइब्रेरी से उठाकर कॉपी करके नोड मॉड्यूल्स के अंदर डाल देगा और फिर हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसको डाउनलोड कर रहा है अभी करंटली। तो हम लोग को यूज़ करना है कार्ड। तो हम क्या करेंगे, इसमें सर्च करते हैं कि कार्ड जैसा कुछ है क्या। तो ये बोल रहा है ये कार्ड है, लेट्स सी। तो ये कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है एंड लेट्स सी द फंक्शनलिटी ऑफ कार्ड। तो हाउ टू यूज इट, यू कैन इंपोर्ट द कार्ड लाइक दिस और लाइक दिस। तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आप package.json, उसके अंदर आप देख पाओगे मटेरियल को लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अब ये हमारी नई डिपेंडेंसी हो गई है जो हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कार्ड। अगर हम सीधा डायरेक्टली कार्ड लिखेंगे और हमें इसको इंपोर्ट करने के लिए इसको कॉपी करना पड़ेगा और हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। तो बेसिकली हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मटीरियल UI के कोर से एक कार्ड नाम का एलिमेंट है वो हमें रिटर्न कर दो और हम उस कार्ड को यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं जैसे कि हाय और इसको सेव करते हैं। तो अगर हम अपने देखिए कि क्या बना है तो आपको यहाँ पे ये हाई लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। और ये एक कार्ड आ रहा है बट इसका जो विड्थ है ये काफ़ी बड़ा है और हम लोग इसकी CSS स्टाइलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो पर उससे पहले हम क्या चाहते हैं कि अगर हम यहीं इसी पेज में सारा कोड लिखते जाएंगे तो app.js एक बहुत बड़ा फाइल बन जाएगा, राइट। बट हम लोग ट्राई क्या करते हैं कि हम लोग इसको सेपरेट कंपोनेंट्स में रखते हैं जिसकी वजह से मैनेज करना इजी है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर कार्ड के किसी एलिमेंट को चेंज करना है तो मुझे पता है कि कौन से फाइल में जाके चेंज करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग एक फोल्डर बना देते हैं जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को रखेंगे, कंपोनेंट्स, राइट। उसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को रखेंगे और हम करंटली एक कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं कैनवस कंपोनेंट, राइट। तो हम उसका नाम रख देते हैं canvas.js, ठीक है। canvas.js अभी कम्प्लीटली ब्लैंक है, पर आप जैसे app.js देखोगे तो इसके अंदर हमने कुछ एक फंक्शन का यूज़ कर रखा है, फिर हमने कुछ div को रिटर्न कर रखा है, फिर इसको एक्सपोर्ट भी कर रखा है, राइट। तो हमें ये सब चीज़ यहाँ पे लिखना है बट हम लोग डायरेक्टली एक बॉयलर प्लेट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ किया है CCC। ये शॉर्टकट एक एक्सटेंशन से आता है, मैं आपको उस एक्सटेंशन, ये है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स। तो ये क्या करता है, बेसिक स्निपेट्स है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करता है विद शॉर्टकट्स। तो जैसे मैंने CCC दबाया तो ये क्या करेगा कि एक क्लास कंपोनेंट बना देगा विद द कंस्ट्रक्टर। तो क्लास कंपोनेंट विद कंस्ट्रक्टर CCC, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इस क्लास का नाम मैं रखना चाह रहा हूँ कैनवस, क्योंकि मुझे कैनवस रिटर्न करना है, राइट। और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कैनवस। नाउ व्हाट वी वांट इज, वी वांट दैट कार्ड, कि वो जो कार्ड मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ वो मैं यहाँ से ना करके कैनवस के थ्रू रिटर्न कर दूँ, ठीक है। तो मुझे इंपोर्ट भी यहीं पे करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ
तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करूँ तो अब मुझे ये कैनवस को app.js के अंदर यूज़ करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सिमिलरली जैसे मैंने कार्ड के लिए किया था वैसे मैं कैनवस के लिए कर सकता हूँ। कैनवस, अब यहाँ पे देखना ये जो इंपोर्ट हो रहा है ये डॉट लिख रहा है, मतलब कि इस फोल्डर से कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाओ और फिर कैनवस के अंदर जाओ, तो वहाँ पर कैनवस मिलेगा। उस कैनवस को हमने ऐसे इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं इसको सेव करूँ तो यू कैन सी दैट विल सी द सिमिलर थिंग। अच्छा, इसमें हम लोग डिबग करना भी सीख लेते हैं। जैसे इसमें एरर क्या आ रहा है, ये बोल रहा है फेल्ड टू कंपाइल नहीं हो पाया, और बोल रहा है कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, किसके अंदर, canvas.js फाइल के अंदर लाइन नंबर 3। चलो चेक करते हैं, canvas.js के अंदर जाते हैं, लाइन नंबर 3 में बोल रहा है ये कंपोनेंट डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम देखें तो इसके इंपोर्ट स्टेटमेंट्स में अगर हम जाए तो ये फ्रॉम रिएक्ट आता है, तो रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट है, उससे हमें मिल जाएगा। तो अगर हम इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करें तो देखो अब वो एरर नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ वी रिजॉल्व द एरर। तो सिंपली वो आपको बता देगा कि कौन से लाइन में क्या प्रॉब्लम है, आप बस बेसिकली जाके उसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हाई लिखा हुआ दिख रहा है एंड वी कैन राइट एनीथिंग वी वांट हियर। दिस इज स्क्रिबल कैनवस, तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर दो टाइप के चीज़ें होती है। एक होता है कंपोनेंट, तो जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट किया है तो ये क्लास कंपोनेंट है, और वैसे ही फंक्शनल कंपोनेंट भी होता है जो कि आप यहाँ देख पाओगे। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ कर रखा है ऐप, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिटर्न कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लास कंपोनेंट यूज़ किया है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद पता करें। आप रिएक्ट के वेबसाइट में जाए, आप नॉर्मल गूगल करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट इन React.js, और इसी तरह से आप सीखोगे कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए और हम कौन सा क्यों यूज़ करें, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, हम इस कार्ड को थोड़ा एक एलिवेशन दे दें। तो अगर हम देखें तो ये एलिवेशन, इसमें एलिवेशन हम देना चाहते हैं, लेट्स से हम 10 का एक एलिवेशन देना चाहते हैं। और अगर हम चेक करें तो अब ये देखो थोड़ा एलिवेटेड दिख रहा है, करेक्ट। एलिवेटेड, ये Z एक्सिस में थोड़ा एलिवेटेड दिख रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई टेक्स्ट आए, राइट। इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये ड्रॉएबल कैनवस आए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक कैनवस डालते हैं। अब कैनवस रिएक्ट का एक खुद का कंपोनेंट है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैनवस, और हाँ ठीक। तो हमने यहाँ पे कैनवस, ठीक है। एंड नाउ, अच्छा, अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे कैनवस है कहाँ पर, राइट, क्योंकि दोनों ही वाइट बैकग्राउंड से है। तो टू आइडेंटिफाई इट, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ स्टाइल फॉर नाउ। हम एक इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। वही ये दो तरीके इनलाइन स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप एक CSS फाइल भी बना सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड का कलर देंगे, लेट्स गिव इट पिंक फॉर नाउ, ऐसे। तो देखो अब हमें पता चल रहा है, अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये तो है कैनवस का पार्ट, और ये जो बाकी पार्ट है ये कार्ड का पार्ट है। पर हम चाहते हैं कार्ड का पार्ट कैनवस को रैप कर ले, राइट। एज सिमिलर, ये जो पूरा कैनवस है ये कार्ड ने कैनवस को रैप कर रखा है, राइट। तो हम उसको कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कार्ड को कि यार तू जो तेरा स्टाइल है वो इनलाइन हो जाओ, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्प्ले, हम बोलेंगे कि इनलाइन ब्लॉक हो जाओ। अगर हम चेक करें तो अब ये देखो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो इसका विड्थ है ये कार्ड के हिसाब से इनलाइन कर लिया इसने अपने आप को, करेक्ट। अब ठीक है, यहाँ तक अपन आ गए, पर ये कैनवस तो बहुत छोटा है, पर हमें यहाँ पे कैनवस का साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए। तो लेट्स चेंज द साइज़। कैनवस क्या करता है, ये खुद का एक हाइट और विड्थ का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अगर आप चेक करोगे तो देखो विड्थ का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे अगर मैं विड्थ यहाँ पे प्रोवाइड करूँ इसको, लेट्स से आई प्रोवाइड इट व्हाट, लेट्स से 800 पिक्सल्स समथिंग, ठीक है। अगर मैंने इसको 800 पिक्सल प्रोवाइड किया तो ये इसने इतना विड्थ ले लिया। लेट्स प्रोवाइड इट लिटिल मोर, लेट्स से 1000 पिक्सल्स, राइट। सो इसने इसको 1000 पिक्सल प्रोवाइड कर लिया। अब आई ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड हाइट, राइट। अब इसकी एक हाइट प्रोवाइड कर देते हैं हम। हाइट अगर हम बोलते हैं लेट्स से 600 पिक्सल्स समथिंग, तो उसने अपने आप को एक हाइट प्रोवाइड कर दिया। नाउ इट लुक्स मोर सिमिलर टू व्हाट वी वांट टू मेक, ठीक है। अब सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम हटा सकते हैं, हमें नहीं चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर, राइट।
ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पर अगर आप देखोगे मैं इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहा, ठीक है? क्योंकि अभी तक मैंने इसको कुछ बोला ही नहीं है कि इस कैनवस के अंदर कुछ बनाओ, राइट? मुझे इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ओके, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ड्रॉ करना, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ और उस पॉइंट्स के बीच में ये करो, एंड वी विल लर्न ऑल ऑफ दिस स्टफ इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये कितना मतलब विंडो के साइज के हिसाब से कितना एडजस्टेबल है। तो जैसे अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँ तो आप देख रहे हो कैनवस कट जा रहा है, राइट? बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि अगर स्क्रीन साइज छोटा हो जाए तो कैनवस उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं जो तेरी विड्थ है वो तो क्या कर, हमेशा 100% रख, ठीक है? और जो तेरी हाइट है उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर ले। तो ऑटो अपडेट में लगा दिया मैंने कि विड्थ को 100% करने का मतलब क्या है कि जो उसको करंटली विड्थ दे रखा है उसके 100% में रहे, और जो हाइट है ऑटो अपडेट कर ले ताकि उसका जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। तो अगर हम इसको अब चेक करना चाहें तो हम देखें, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और अगर मैं इसको अब चेंज करना चाहूँ तो ये देखो इसका हाइट अकॉर्डिंगली चेंज होते जा रहा है, राइट? इसका रेशियो मेंटेन रहेगा इस तरह से। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसके अंदर अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है? वो वाला वीडियो थोड़ा सा लॉजिक हैवी होगा बट उसको करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? उसमें हम लोग एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इवेंट बेस्ड फंक्शंस क्या होते हैं, और स्टेट्स क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है। तो उसके अंदर बहुत सारी लर्निंग इन्वॉल्व होगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो।